आज हमसे रूबरू हैं खुशविंदर। आप भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेरिटरी मैनेजर। खुशविंदर जी, आपका स्वागत करते हैं। खुशविंदर जी, बताएं कि जो पेट्रोलियम की सारी दिक्कतें थी वो कोविड-19 के संकट के बाद बढ़ी हैं या घटी हैं अब? धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने जो सवाल पूछा, मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो सप्लाईज थी या जो ग्राहकों तक पहुंचाने की जो चीज़ थी, उसके अंदर कोविड से पहले और कोविड के बाद में कोई फ़र्क नहीं आया। निरंतर ये सेवाएं हमारे ग्राहकों को हम प्रदान करते रहे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई कि इसका थोड़ा जो बिक्री थी वो घटी, बिकॉज गाड़ियों के आवागमन पे जो रोक लगी, जो लोगों के जब लॉकडाउन हुआ उस समय में गाड़ियों को रोका गया, सो वो एक बार फिर से पुनः अपनी जो बिक्री हो रही थी उस तक पहुंचने वाली है। कोई 5-7% का फ़र्क रह गया। इनफैक्ट एक चीज़ हो रही है कि जिसमें पर्सनल वाहन, जो लोग अपनी गाड़ियां ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं और पब्लिक वाहन में थोड़ी कमी आई है। ये बताएं खुशविंदर जी कि पेट्रोल पंप का जो संचालन था वो इस कोविड-19 के संकट के शुरू होने से लेकर अब तक क्या निरंतर रहा या इस दौरान कुछ पेट्रोल पंप्स बंद रहे और कुछ चालू रहे? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन सभी पंप हमारे सब समय तक चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कहीं पे लॉकडाउन हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, तो वहाँ पे हमें उसका पालन करते हुए उन पंपों को कुछ समय तक के लिए बंद करना पड़ा। जैसे कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनको सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलाना है, तो उस समय उस हिसाब से उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ना ही ग्राहकों को और ना ही हमारे को चलाने में। हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हुए, ताकि हम इस कोविड को फैलने से रोक सकें, इस तरह से हमने काम किया और शायद हम बहुत जगह पे इस चीज़ के फैलाव को रोक भी पाए। मित्रों, ये है रेडियो लेक्सिटी और हमारे मेहमान हैं खुशविंदर। आप भारत पेट्रोलियम में टेरिटरी मैनेजर हैं। खुशविंदर जी, ये बताएं कि पेट्रोल पंप का जो संचालन इन दिनों हो रहा है या पहले भी 6 महीने से जो भी जारी है, इसमें बहुत सारी दूसरे नए संकट आ खड़े हुए होंगे, क्योंकि अब प्रिकॉशंस भी एक अलग चीज़ होगी, डिस्टेंसिंग एक अलग चीज़ हो गई, यानी आपका जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है उसे भी ही प्रिकॉशंस रखना है और साथ में वहाँ जो ग्राहक आ रहा है उसे भी प्रिकॉशन रख रहा है। बताएं कि ये प्रिकॉशंस को लेकर पेट्रोल पंप पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या वहाँ कोई ऐसा भी प्रावधान है कि मास्क पहन कर नहीं आया तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा या उसे मास्क दिया जाएगा या उसे कुछ सुझाव दिया जाएगा? धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान लाए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल समय था और मुश्किल समय है, और आज भी मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि भारत पेट्रोलियम के सभी पंपों पर हमारा जो स्टाफ है उसने, हमारे डीलर ने, हमारे स्टाफ्स ने, हमारे जो मैनेजर्स हैं पंपों के, उन्होंने बहुत ही जागरूकता के साथ यह काम किया, जिसमें उन्होंने अपने सभी जो काम करने वाले हमारे ड्राइवर सेल्समैन हम उनको बोलते हैं, जो हमारा फ्रंट लाइन है, जो हमेशा कस्टमर के साथ टच में रहता है, उनको हमेशा ये चीज़ें जैसे सैनिटाइज़र उनके बिल्कुल पास रखना, फिर साबुन से हाथ धोने के लिए हर 2 घंटे के बाद प्रेरित करना, तीसरा मास्क हमेशा लगाए रखना, और हमारे जो ग्राहक जो आ रहे हैं ताकि वो ग्राहक भी कुछ दूरी बना सकें, इसलिए उनको भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वहाँ पे खड़ा करना। तो ये सब चीज़ों का प्रयास किया गया और जिससे हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह से हम जो ग्राहक हमारे पंप पे आ रहे हैं पेट्रोल डीजल लेने के लिए, हम उनको सुरक्षित रख सकें और अपने स्टाफ को भी हम अपने पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका तो जा नहीं सकता, हमें काम तो करना ही है और काम करना है सबको बचा के। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति वहाँ पर पेट्रोल लेने आ रहा है, उसने मास्क नहीं पहना या डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? ये सबके सेफ्टी की चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने अपने पंपों पे क्या किया हुआ है कि हमने एक एक्स्ट्रा मास्क भी रखे हुए हैं। सो अगर ग्राहक मान लो अपना घर भूल आया है या उसको कहीं से लेने में दिक्कत हुई, तो वो वहाँ से हमारे पंप से मास्क ले सकते हैं, मास्क लेके वो आगे चल सकते हैं। नहीं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़, जो आपके पास अगर आपका रुमाल भी हो तो उसको आप बांध लीजिए, जिससे हम अपने स्टाफ को भी सेफ रख सकें। बिकॉज वो स्टाफ
केवल उन्हीं कस्टमर के लिंक में नहीं आ रहा है। मान लो आज वो उनसे ले रहा है, शायद उसको ना हो, लेकिन उससे वो दूसरे जो ग्राहक आने वाले हैं उन तक फैल सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इस चीज़ की कोशिश की जा रही है पूरी। रेडियो लेक सिटी में रूबरू है खुशविंदर, आप टेरिटरी मैनेजर हैं भारत पेट्रोलियम में। खुशविंदर जी, ये बताएं कि पेट्रोल पंप पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ नोटिस लिखे हुए रहते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, या और भी कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अब इन दिनों कोविड के संकट को देखकर कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस भी आपने वहाँ पर लगाए? जी, जो कोविड से बचाने के लिए जो नियम सरकार द्वारा, जो नियम हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा, जो हमारे जागरूकता फैलाने के लिए जो अभियान चल रहा है उस द्वारा जो बताई गई हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कुछ नए नियम बनाए। नियम क्या, कस्टमरों की सेफ्टी के लिए, उनके ग्राहकों की सेफ्टी के लिए ही इन चीज़ों का पालन किया जा रहा है। और उसमें यही है कि 2 गज की दूरी बजाय रखें और मास्क ज़रूर पहनें, जिससे हम इस भयावह बीमारी के फैलने को हम रोक सकें, किसी तरह से इसको सीमित कर सकें और अपने आप को भी और दूसरों को भी बचा सकें। थोड़ी सी बात कीमत की। दरअसल पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होती है उससे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। यानी आप जा रहे हैं तो कम्यूटिंग का आपका खर्चा बढ़ जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। बताएं कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ती रहती हैं और लगातार क्यों बढ़ रही हैं, और कब तक बढ़ेंगी? हाँ, देखिए, कई बार क्या होता है कि वो बढ़ती हुई चीज़ दिखती है, घटती हुई नहीं दिखती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारा जो प्राइसिंग है, जो बेचने का जो रेट है, वो क्रूड के प्राइसेस से, जो हमारा कच्चा तेल है उसके रेट से निर्धारित होता है। और इसमें एक जो जैसे स्टेट लेवल के टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स और ये सब टैक्स लगा के वो सभी कंपनियों के लिए एक सा है। अगर वो रेट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर उसका घट गया है तो यहाँ पे भी उसके 10 दिन के बाद जब वो हम खरीदेंगे तो वो रेट यहाँ पे भी कम हो जाएगा, और अब बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो तो जैसा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहा है उसी तरह से उसको वो बढ़ जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर वो नीचे आता है तो उसका नीचे आने का ट्रेंड शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब कुछ राज्य विशेष में कीमत ज़्यादा होती है और कुछ राज्यों में इसकी कीमत कम होती है। ख़ास तौर पर टैक्सी वाले या ट्रक वाले जाते हैं तो कहते हैं सब उस स्टेट में पेट्रोल भरवाता हूँ या डीजल भरवाता हूँ, वहाँ मुझे सस्ता पड़ता है। बताएं कि राज्यों की कीमत क्यों अलग अलग होती हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। एक्चुअली जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोल और डीजल पर्टिकुलरली अगर हम इसको देखें तो ये अभी जीएसटी के अधीन नहीं आए हैं। इनको अभी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसके अधीन रखा गया है। और जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो हर एक राज्य के प्रावधान में आता है। तो इसीलिए हर एक राज्य को अधिकार है कि वो अपने इस स्टेट में वैट की प्रतिशत क्या रखें। तो वो अलग अलग हो सकती हैं और राज्य अलग अलग समय पे इसको घटाते या बढ़ाते रहते हैं, और इसका निर्णय भी वो राजस्व को बढ़ाने और घटाने की ओर से लिया जाता है। किन चीज़ों के ऊपर दबाव है उस लहर से, जिस पे मैं शायद अपनी प्रतिक्रिया ना दे पाऊँ क्योंकि राज्य के अधिकार में है। तो ये जो अलग अलग, हाँ ये इतना मैं कह सकता हूँ, ये जो अलग अलग रेट होते हैं वो इस कारण है कि वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग राज्य अलग अलग समय से अलग अलग तरह से निर्धारित करते हैं, और वो कभी कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कभी कहीं पर ज़्यादा हो जाता है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं खुशविंदर। खुशविंदर जी, बताएं कि पेट्रोल पंपों में बहुत सारी दिक्कतें कई बार लोगों को आती है और बहुत सारी शिकायतें कुछ लोग करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो होती है मिलावट की। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब हम उसी पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में, सिटी में, शहर की बात करूँ, वहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं क्योंकि वहाँ मिलावट नहीं होती, और बाकी इन जगहों पर मिलावट होती है। ये एक आम बात है जो आपने सुनी होगी। बताएं एक कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर मिलावट हो रही है तो उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, या उसकी कैसे जांच हो सकती है, या उसकी कहाँ शिकायत हो सकती है? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ पे बोलने का, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद हो क्या गया कि पुरानी रेपुटेशन के कारण शायद हम इस चीज़ को अभी तक इसको कैरी कर रहे हैं, या अभी तक हम इस सोच में हैं। पर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारत पेट्रोलियम के प्रत्येक पंप ऑटोमेशन से जुड़े हुए हैं। ऑटोमेशन एक बड़ा ही बहुत बड़ा शब्द कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े दायरे का शब्द है, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बताना चाहूँगा। ऑटोमेशन ये कि अगर आज आपने 1 महीने पहले तेल भरवाया था और वो 1 महीने कितने का तेल भरवाया था, ये डाटा आज भी हमारे पास होगा।
अगर आज 1 महीने पहले की डिटेल भी अगर आज आप लेना चाहें तो आप पंप पे जाके ये डिटेल ले सकते हैं। सो ये मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी पंप पे नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी पंप, इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे हेडक्वार्टर्स में भी अगर वो ये देखना चाहें कि मेरे पंप पे क्या चल रहा है और मेरे किस किस ग्राहक को कितना कितना दिया गया है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और उस कैमरे से भी ये देखा जा सकता है कि कौन सी गाड़ी किस समय पे आई और उसको कितना भरा गया। तो इन दोनों को मिला के आपको गारंटी दी जा सकती है कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे, हो सकता है मेरी ये बातें आपको ये विश्वास ना दिला पाएँ, पर मैं आपसे फिर भी ये निवेदन करूँगा, अगर आप किसी पंप पे जाएं और आपको ये लगे कि नहीं मेरे साथ ये धोखा हुआ है, तो आप वहीं ठहरें और आप उस पंप के मैनेजर को या डीलर को, वहाँ पे एक सेल्स रूम होगा, वहाँ पे जाके उनको बोलें कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे साथ ये दिक्कत है, तो मुझे संतुष्ट किया जाए। तो वो उसी वक्त अपने सभी, वो एक वहाँ पे पंप, पेट्रोल पंप पर एक 5 लीटर का प्रमाणित, जो बाट माप द्वारा प्रमाणित एक डब्बा रहता है, एक हम जिसको बोलें कि एक यंत्र है जिसमें आप डिलीवरी को चेक कर सकते हैं कि आपको 5 लीटर उसमें दिया गया है कि नहीं गया है। उसके अलावा एक फ़िल्टर पेपर हर एक पंप पर हर समय उपलब्ध रहेगा। फ़िल्टर पेपर रहता है। उस फ़िल्टर पेपर टेस्ट में क्या करना है आपको, उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर आप 1 बूंद पेट्रोल की डालिए और उसको 30 सेकंड तक हाथ में पकड़ के रखिए। अगर उसके बाद उस पेट्रोल का कुछ भी दाग उस पर नहीं रहता है, मतलब कि उस फिल्टर पेपर जैसा बूंद डालने से पहले था और उसके बाद भी वो वैसा ही रहता है, इसका मतलब आप बिल्कुल, आपको सही पेट्रोल दिया गया है। क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो उड़ता है, तो पेट्रोल में अगर कुछ और चीज़ मिलाया होगा, जो कैरोसिन कहते हैं, मिलाया होगा, तो वो कैरोसिन उड़ता नहीं है, तो उसका दाग उस फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे आप उसकी गुणवत्ता का उस पंप पे उसी समय पे आप निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो हर एक पेट्रोल पंप पर हमारे विक्रय अधिकारी का नंबर रहता है, आप उस नंबर पे देखें और उस नंबर पे कॉल करें, वो आपकी सहायता पूरी करेंगे। उसमें सहायता क्या तक कर सकते हैं, अगर मान लो आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके सामने ही सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को हमारी एक निर्धारित लैब में, हमारी नहीं, अगर आप ये कहें कि नहीं ये भारत पेट्रोलियम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप किसी और लैब में भेजना चाहते हैं, तो हम इंडियन ऑयल की लैब में या उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी लैब में भी उसको टेस्ट करवा सकते हैं। सो आपकी संतुष्टि के लिए आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी ये हो कि नहीं मैं पंप से नहीं बात करूँगा, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है, आप उस टोल फ्री नंबर पे बात करें, फ़ोन करें और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। हमारे अधिकारी कहीं भी और डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये टोल फ्री नंबर आप प्लीज़ नोट कर लें, 1800-224344। एक बार दोबारा दोहराएंगे खुशविंदर जी? जी, 1800-224344। रेडियो लेक्सिटी में हमारे मेहमान भारत पेट्रोलियम के टेरिटरी मैनेजर खुशविंदर जी, एक समस्या और आती है और वो है कि बहुत सारे लोग माप को लेकर परेशान रहते हैं कि हमने जितना पेट्रोल डलवाया है उसमें कुछ हेरा फेरी होती है और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया में और जगह जगह चलते हैं। कुछ कहते हैं कि साहब आप ऐसा कीजिए कि फ़िक्स्ड पैसा जो है उसका पेट्रोल या डीजल मत भरवाइए, यानी 500 या 1000 का मत भरवाइए, उसमें कुछ वो हेरा फेरी करते हैं पेट्रोल पंप वाले। कुछ कहते हैं कि साहब आप लीटर में भरवाइए, यानी आप लीटर में भरवाएंगे तो चाहे वो 11 पैसे आएँ या, लेकिन आप उतना ही अमाउंट दीजिए। तो ये पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल दिया जाता है, डीजल दिया जाता है, उसके देने की मशीन में क्या कुछ गड़बड़ियाँ संभव है या ये सारी बातें गप्पे हैं? आपने बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल फिर से पूछा। आई थिंक आपने काफ़ी सोच विचार किया है कि किन किन चीज़ों पे ग्राहकों को शायद दिक्कत होती है। मैं आपको बताऊं,
ये वाकई में एक ये दिक्कत आ रही है ग्राहकों को, और ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि अगर आप फिक्स्ड क्वांटिटी का लेते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। मैं अपने कस्टमर से सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहूँगा, जब भी आप तेल भराएं सिर्फ अपना ध्यान रखें जहाँ से तेल भरा रहे हैं कि वहाँ पे उसने आपको शून्य दिखाया, शून्य के बाद जितनी आपने मांगा, चाहे वो 500 रुपये का मांगा, चाहे वो 545 का मांगा, और उस समय तक उसने वो पूरा आपको दिया कि नहीं दिया। अगर आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं तो आपके साथ कोई चोरी नहीं होगी। और इसमें क्या हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सभी जो कर्मचारी पंपों पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। हो सकता है उनमें से कुछ जिनको गंदी आदत पड़ी है वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कब कर सकते हैं, जब आपका ध्यान इधर उधर हटेगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, आपने शून्य देखा, शून्य के बाद आपने जो आपको मात्रा चाहिए थी वो भी आपने पूरी तरह से देख लिया है, उसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए, आपके साथ कोई चोरी नहीं हो सकती है पंप के ऊपर। पैमाना जो है 5 लीटर का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हर एक पेट्रोल पंप पर रखना अनिवार्य है और वो आपका अपना हक है। आप हक से उसको मांग सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मुझे 5 लीटर के प्रमाणित पैमाने में मुझे 5 लीटर भर के दिखाइए। और उसके ऊपर जो स्टैंप लगी होती है, जो वाट माप द्वारा प्रमाणित स्टैंप है, उसको भी देखने का आपका हक है। अगर कोई ना दिखाए तो उस डीलर के ऊपर 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना तय है। तो आप सर्वोपरि हैं, आप ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, बिकॉज आप नहीं हैं तो भारत पेट्रोलियम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपका ध्यान सबसे ऊपर है। खुशविंदर जी, क्या उस नोज़ल के साथ भी कुछ खेल हो सकता है या संभव है? बहुत सारे लोग ये कयास लगाते हैं कि जब पेट्रोल देने वाला जो कर्मचारी है उस नोज़ल को 1-2 बार पीछे से दबाता है तो उस वजह से कुछ हो सकता है कि मीटर की रीडिंग जंप कर जाए लेकिन पेट्रोल ना आए। इस तरह की चीज़ें उस नोज़ल या उस मशीन के साथ भी संभव है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कई जगह पे, ये भी सोशल मीडिया में बहुत तरह से फैलाया जा रहा है कि झटके मारने से वो कम होता है या ज़्यादा होता है। देखिए, अभी वो टेक्नोलॉजीज़ बिल्कुल चेंज हो गई हैं। ये शायद 10 साल पहले ये चीज़ वैलिड होती होगी, क्योंकि पेट्रोल जब उसको मापते हैं तो वो एक रिंग और पिस्टन वाले अरेंजमेंट में से आता था, जिसमें अगर रिंग वीक हो तो तेज़ या स्लो गति करने से उसमें फ़र्क पड़ता था। लेकिन अभी हम जो पंप यूज़ कर रहे हैं या जो जिससे डिलीवरी आपको कर रहे हैं, ये टोटली ऑटोमेटेड हैं और फूल प्रूफ हैं। इनके साथ कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और और उसमें भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको भी ये शक हो वो पंप पे जाके 5 लीटर के पैमाने में 5 लीटर भरवाए और उसको बोले कि झटके मार मार के भरो, रोक के भरो। जैसे भी आपको ये लगता है कि जिस तरह से ये हमारे साथ गड़बड़ करते हैं उस तरह से उसको भर के देखिए, और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप चेक करिएगा और मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप में से कुछ लोग जाएं, उसको चेक करें और फिर उसकी प्रतिक्रिया हमें दें कि आपको कैसा मिला। बिकॉज ये एक मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये 10 साल पहले तक चीज़ें होती होंगी लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे भी करे। इसका ख्याल रखने के लिए हमने एक और चीज़ की है। अभी शहर के जितने भी पंप हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो हमने जो नोज़ल है, नोज़ल के पास एक पारदर्शी जगह बनाई है जिसमें से आप देख पाएंगे कि पेट्रोल उसमें से निकल रहा है। तो कई बार ये भी एक मिथ्या लगती है कि भाई मैं तेल तो देख ही नहीं पा रहा, नोजल तो मेरे टैंक के अंदर जा रही है और ये मीटर चले जा रहा है, पता नहीं वो तेल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने ये पारदर्शी नोजल के बिल्कुल, अब जहाँ से नोजल शुरू होती है उसके ऊपर है और हर ग्राहक उसको देख सकता है। ये हमने पर्टिकुलरली भारत पेट्रोलियम के सभी पंपों में हमने ये उदयपुर शहर में शुरुआत की और हाईवे पे हमने इसको शुरुआत कर दी है और अगले आने वाले 2 से 3 महीने में हम ये सारे पंपों पे लगा देंगे। आप ये देखेंगे कि ये आपको सुनिश्चित करेगी, आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल उसमें से जा रहा है। सो ये हमने कोशिश की है कि आपके इस वहम को भी या इस गलतफहमी को भी हम दूर कर सकें। रेडियो लेक सिटी में आज रूबरू हैं खुशविंदर जी, आप भारत पेट्रोलियम के टेरिटरी मैनेजर हैं। खुशविंदर जी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपसे जानना चाहूँगा। कुछ लोग, देखिए भारत में बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं, बच्चे निकलते हैं मोटरसाइकिल पे और उनका पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाता है तो वो एक बोतल लेकर जाते हैं और बहुत बार पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि हम बोतल में आपको पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। और कई बार कुछ लोगों की गाड़ी में रास्ते में भी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो ये आप बोतल में पेट्रोल क्यों नहीं देते? और कोई रास्ते में अगर किसी की गाड़ी रुक जाए तो फिर क्या करें? ये भी एक आपने बहुत ही, आज लगता है पूरी रिसर्च करके आप आए हैं एंड बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझसे रोज़ रोज़ नहीं पूछे जाते हैं और आप पूछ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है।
देखिए, डीजल में ऐसी बात नहीं, लेकिन पेट्रोल क्या है कि विस्फोटक है। पेट्रोल एक क्लास ए प्रोडक्ट है जिसमें आपने सुना हो पेट्रोल बम्स और ये सब चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए विस्फोटक विभाग की ओर से निर्देश हैं कि हम बोतल में तेल ना दें। एक तो ये कारण है। दूसरा मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जो हम बोतल लेके आते हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। अगर आप प्लास्टिक के बारे में जानें तो हम कई बार कंघे से सिर बहाते हैं। सिर में जब कंघी मारते हैं तो आपने पटक पटक की आवाज़ सुनी होगी। वो क्यों होता है कि एक स्टैटिक चार्ज उस पर आता है जिससे स्पार्क क्रिएट होता है। और पेट्रोल इतना ज्वलनशील है कि वो उस स्पार्क से भी आग पकड़ सकता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो ये हमारे विस्फोटक विभाग के नियमों के अनुसार हमें प्लास्टिक के अंदर कभी भी पेट्रोल और डीजल को ना तो भरना है और ना ही उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब भी आप उसमें पेट्रोल भरेंगे तो एक प्रत्येक स्पीड पर उसमें तेल जाएगा जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से स्पार्क बन सकता है, स्पार्क होने से बम हो सकता है ये लाखों बार बॉटल भरने से ना हो, लेकिन किसी एक बार भी अगर हुआ तो वो आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी जान के लिए खतरा है। इसीलिए ये हम नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कष्ट में डाल दें। मेरा ये निवेदन है, देखिए डीजल की सप्लाई तो अब हमने, भारत पेट्रोलियम इस चीज़ में अग्रणीय है। हमने तकरीबन इन 10 जिलों में जो हमारे अधिकार में आते हैं उनमें 20 ऐसे वाहन हैं जो आपको घर आके डीजल दे सकते हैं। डीजल वाहन के अंदर नहीं, हम उन जैसे जो वाहन पेट्रोल पंप पे नहीं आ सकते उनको हम डीजल दे सकते हैं। पेट्रोल के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम के कंटेनर होते हैं पंप में। हम वो एल्यूमिनियम के कंटेनर में आपको 1 लीटर पेट्रोल दे सकते हैं ताकि आप पंप तक जाएं, लेकिन आप उसको ले जाएं और उसको फिर वापस दे जाएं। सिर्फ यही हमारा निवेदन है, बिकॉज उसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। कई बार पेट्रोल पंप में उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण उनको ये लगता है कोई ले ना जाए इस चीज़ को, तो दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी आप उनसे निवेदन करेंगे तो आपको दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये केवल आपकी सेफ्टी के लिए है कि हम प्लास्टिक की बोतल में वो नहीं देते हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि आपकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी, क्योंकि पंप के ऊपर एक छोटे से स्पार्क से अगर आग लगी तो वो पूरे पंप को खतरे में डाल सकता है और उसके आसपास में जितने लोग हैं उन सबके जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो जो एक शायद बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो लेक सिटी के मेहमान खुशविंदर, आप भारत पेट्रोलियम के टेरिटरी मैनेजर हैं। खुशविंदर जी, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में आजकल अच्छी बात ये हो गई कि वहाँ पर टॉयलेट्स मिलते हैं, और ख़ास तौर पर आजकल जब लोग अपनी गाड़ियों में चलते हैं तो महिलाओं को, ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, तो समय समय पर पेट्रोल पंप पर ये सुविधा मिल जाती है, जिसका सच में एक तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन कुछ दिक्कतें आती है कि कुछ जगह पेट्रोल पंप के साथ जो टॉयलेट्स होते हैं वो हाइजीनिक नहीं होते, मेंटेनेंस नहीं होती, गंदे होते हैं। तो बताएं कि पेट्रोल पंप्स के साथ जुड़े हुए ये जो टॉयलेट्स हैं, इनकी मेंटेनेंस भी ठीक ठाक हो सके, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारत पेट्रोलियम के प्रत्येक पंप पर ये अनिवार्य है कि वो जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ होंगे। उनके नियम भी बिल्कुल निर्धारित हैं कि वो साफ़ होंगे, उसमें अंदर चलता पानी होगा, उसका जो दरवाज़ा होगा उस पर चिटकनी होगी जिससे आप बंद करके आप उसका इस्तेमाल कर सकें, और वो वेल इल्यूमिनेटेड होगा, मतलब उसके अंदर रोशनी होगी। तो ये चारों चीज़ें उसमें होनी अनिवार्य हैं। अगर ये आपको कहीं पे लगता है कि वो नहीं है तो प्लीज़ जो मैंने आपको नंबर बताए 1800224344 इस पे दें, उसकी कंप्लेन करें और हम उसको पेनल्टी लगाएंगे। बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही पेट्रोल पंपों पे इस चीज़ के लिए इसको पहले से था ये, लेकिन इसको अनिवार्य किया। इनफैक्ट उसको क्लीन करने के लिए भी डीलर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दिया कि ये साफ़ रखें उस चीज़ को। तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी है इसको क्लीन करना, और अगर वो नहीं साफ़ रखते हैं तो उनके ऊपर दंडनीय एक्शन लिया जाएगा। आप प्लीज़ इस चीज़ को हमें इन्फॉर्म करें। खुशविंदर जी, हमने बहुत सारी बातें वो की जो पेट्रोल पंप पर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जो वहाँ जाने वाले ग्राहक को भी ध्यान रखनी चाहिए। तो आप बताएं कि जो पेट्रोल पंप पर जो ग्राहक जा रहा है उससे आप क्या उम्मीदें करते हैं, उसे क्या सुझाव देंगे? सर धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस तरह की चीज़ बोल सकूं। मेरा निवेदन है अपने सभी ग्राहकों से
कि अगर आप देखें, अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें हम कहें कि जो नोट हैं, नोट से भी कोरोना का संक्रमण फैलता है। तो मैं अपने ग्राहकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारे सभी पंपों पर कार्ड से, टचलेस कार्ड से, टचलेस पेमेंट्स में क्या आता है, फ़ोन पे, पेटीएम, या फिर हमारा भारत पेट्रोलियम का एक स्मार्ट ड्राइव एक्ट है, और इस स्मार्ट ड्राइव के थ्रू आप पेट्रोल पंप पे डीजल भरा सकते हैं, पेट्रोल भरा सकते हैं, कोई भी कैश का आदान प्रदान किए बगैर। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, केंद्रीय सरकार ने इसमें एक और चीज़ की है कि हम अपने ग्राहक के लिए 0.75% कैशबैक भी देते हैं उसमें। तो आपको सेफ भी रह सकते हैं और कैशबैक भी वापस ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप कैशबैक, जो टचलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसका उपयोग ज़्यादा करें, जिससे कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले और आपको कैशबैक भी मिल सके। सो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप स्मार्ट ड्राइव का ऐप है, हमारा स्मार्ट ड्राइव भारत पेट्रोलियम का ऐप है, उसको डाउनलोड करें और उसको एक्टिवेट कर हमारे पेट्रोल पंप पर अपना पेमेंट शुरू करें। उससे आपको 0.75% विद इन 6 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस आएगा। उसके अलावा भी आपको 10 पेट्रोल माइल्स मिलेंगे, जिसको आप इकट्ठा करेंगे तो बाद में आप उसे ल्यूब्रिकेंट या कुछ और गिफ्ट्स कंपनी से ले सकते हैं। सो मेरा निवेदन है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए, सबको सेफ रखने के लिए टचलेस पेमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यवसायियों को, या बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को कुछ पेट्रोल का अमाउंट रीइंबर्स होता है, उनकी कंपनी उनको पैसे वापस देती है, और कुछ जो प्रोफेशनल लोग भी है, टैक्सी वाले वगैरह, उनको अपने मालिक को बिल दिखाना पड़ता है। ऐसे में वो मैनुअल बिल की डिमांड रखते हैं, यानी जो प्रिंटेड बिल आता है उसकी स्याही वगैरह शायद उड़ जाती है। तो बताएं कि मैनुअल बिल का प्रोसेस क्या है, और उसमें तो टचलेस होगा ही नहीं, तो ये आसानी से मिल जाता है। जी बिल्कुल, हर एक पेट्रोल पंप पर उनकी बिल बुक है, और वो आपको, आप ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि हमें ये बिल चाहिए, तो वो आपको बिल दिया जाएगा। अदरवाइज जैसा आपने बताया कि मशीन पे तो हमारे हर एक मशीन से बिल निकलता है, आपको डिजिटल बिल भी मिल जाएगा। तो आप अगर अपना नंबर रजिस्टर कराएंगे तो आपको डिजिटल बिल आपके फ़ोन पर ही आ जाएगा, आप उसका भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। और अन्यथा आप किसी भी पंप पे जाएंगे, आप बिल मांगेंगे तो आपको बिल दिया जाएगा। एक बात और कुशिंदर जी, की पेट्रोल पंप पर ख़ास तौर पर शहरों में कुछ पेट्रोल पंप चूँकि लिमिटेड होते हैं और कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें भी 2 व्हीलर्स के कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं और उनकी एक लंबी भीड़ भी होती है। तो बताएं कि ये भीड़ नियंत्रित हो सके। कई दफ़े कोई पीछे से आता है, कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, मैं क्यू में था। तो बताएं कि ये व्यवस्था बनी रहे, ख़ास तौर पर 2 व्हीलर के वे लोग जो पेट्रोल लेने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है? ये आपने बड़ी एक अच्छी बात की। होता क्या है कि हर एक पेट्रोल पंप पर अगर हम देखें तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेके और 11:30 बजे, और शाम को 3:30 से 4 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन बाकी समय में वो पंप जो है उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप ये कोशिश करें कि ये जो भीड़ वाला जो समय है उस समय में ना जाएं। दूसरा एक और निवेदन मेरा आपसे रहेगा, जिससे आप तेल बचा भी सकते हैं। वो क्या कि जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जाएंगे पेट्रोल पंप पे और 50 रुपये का पेट्रोल लेंगे या 100 रुपये का पेट्रोल लेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे 2 दिन के बाद फिर से हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे और फिर 100 रुपये का पेट्रोल लेंगे। जबकि हमारी जो टंकी है, पेट्रोल की जो टंकी है, उसमें शायद 700-800 रुपये का टैंक आ जाएगा, जिससे वो फुल हो जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, सभी के पास ऐसे पेमेंट्स ऑप्शंस हैं जिसमें उनको 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद देना होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और पूरा तेल भरा लें एक बार। उससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो ये कि आपको बार बार पेट्रोल पंप पे आने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको संक्रमण की जो चिंता वो होनी। लेकिन एक नुकसान होता है, दोस्त मांग कर ले जाते हैं और पेट्रोल उड़ा लेते हैं, इसलिए पूरी टंकी लोग करवाते नहीं। ओके, तो वो एक चीज़ है, वो आप उसका समाधान आप ही को दोस्तों के साथ निकालना होगा। शायद उसका समाधान मैं ना दे पाऊँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट क्या, उससे क्या होता है, एक और नुकसान क्या होता है कि हमें बार बार पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे जाने पे भी हमारा कुछ रास्ता हमें अलग लेना पड़ता है या रुकना पड़ता है, समय भी व्यतीत करना पड़ता है। तो हम अपना समय भी और अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं अगर हम बार बार पंप पे जाते हैं। मैं कहता हूँ आप आएँ पंप पे बार बार, हमें तो अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारे सेल बढ़ेगी। बट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों ना हम एक बार में भरा लें, जिससे हम अपना काम पूरे महीने का चलाते रहें। हाँ, जहाँ तक दोस्तों की बात है,
तो दोस्तों को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं। अगर हम स्मार्ट ड्राइव में जाएं तो हमारा जो स्मार्ट ड्राइव ऐप है उसमें हम 50 रुपये का 100 रुपये का क्रेडिट दोस्त को दे सकते हैं, वो दोस्त उससे भरा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि वो स्मार्ट ड्राइव का इस्तेमाल उसमें किया जाए। यह रेडियो लेक्सिटी और रूबरू हैं खुशविंदर जी। जाते जाते आपसे पूछूंगा कि पेट्रोल तो हमारी अब एक तरह से आवश्यकता हो गई, ज़रूरत होगी, पेट्रोल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे हम पेट्रोल की बचत कर सकें। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय आप बताएंगे जिनसे हमारे जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो पेट्रोल की बचत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस चीज़ को बताया, और ये बहुत अनिवार्य भी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में 80% जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो हम उसका आयात करते हैं, और आयात करना मतलब हम अपने देश का पैसा दूसरे देश में दे के आते हैं। सो अगर हम तेल बचाते हैं, चाहे वो चुल्लू भर भी हो, तो हम उस तेल से अपने देश का पैसा बचाते हैं। तो हम एक तरह से एक अच्छे नागरिक होने का और एक अच्छे देशभक्त होने का प्रमाण दे सकते हैं अगर हम तेल बचाएं। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो अपने वाहन में हवा ज़रूर चेक कराएं, पंप पे जाएं, और हवा अगर आपकी गाड़ी में ना तो ज़्यादा है और ना कम है, बिकॉज ज़्यादा रहती है तब भी स्किड करता है टायर, जिससे माइलेज कम होती है, और कम होती है तो उससे जोर ज़्यादा लगता है जिससे माइलेज कम होती है। सो उपयुक्त हवा होने के लिए अपनी हवा को रेगुलरली चेक कराएं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़, जब भी हम जैसे चल रहे हैं और चलते चलते कहीं पे लाइट आई हैं, रेड लाइट्स आई हैं या ट्रैफिक लाइट्स आई हैं और वहाँ पे हमें गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, वहाँ गाड़ी को बंद कर दें, उसको चलाएं। दूसरा, रेगुलर सर्विसिंग अगर हम अपने वाहन की करवाते रहें, उससे माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ कि हम ओवर स्पीडिंग ना करें। ओवर स्पीडिंग ना ही केवल अनसेफ है, बल्कि आपकी वाहन की जो क्षमता है या उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देता है। कि आप जब ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ब्रेक भी लगाएंगे, और ब्रेक भी उतनी तेज़ से लगाएंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, आप तेज़ी से चलाने के लिए भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फिर ब्रेक लगाने के लिए भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में आप एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी आपके वाहन की घटेगी। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि धीरे से एक्सेलरेट करें, और एक जैसे कार है, अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं 80 और 90 के बीच में आप चलाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे वाहन की माइलेज जो है वो तकरीबन 25% बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप बाइक को 50 या 60 के बीच में, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सभी के वाहनों में जो स्पीडोमीटर होता है उसमें ग्रीन जोन लगी होती है। अगर आप उस ग्रीन जोन में, हर एक वाहन का अलग अलग रहेगा, और उस ग्रीन जोन से अगर आप व्हीकल चला रहे हैं तो आप तेल को बचा सकते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने वाहन की क्षमता 25% तक बढ़ा सकते हैं। सो आप 25% अगर हर भारतीय करने लगे तो आप सोचिए कि अगर हम 10% भी अपने आयात को घटा पाए तो कितनी बड़ी बात होगी। सो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि तेल को बचाने में जो भी हम काम कर सकें, प्लीज़ 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 करें। खुशविंदर जी, आपका हृदय से आभार।